पे ब्रेकअप कर दिया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज CaSO4 हाफ H2O, जिसका नेम हम लोगों ने क्या दिया था, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। क्लियर? ओके, सो ये है आज का हमारा टॉपिक, लास्ट टॉपिक। इसके बाद आपका सिलेबस ओवर हो जाएगा इस यूनिट टेस्ट का। आपके यूनिट टेस्ट में सॉल्ट से लेकर यहाँ तक पूरा फुल कंप्लीट आएगा, सो यू हैव टू प्रिपेयर इट वेल। ठीक है, सॉल्ट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तो मेरे को लग रहा है यहीं पे है, क्योंकि सॉल्ट्स में सिर्फ टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स है वहाँ पे। ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, जो भी क्वेश्चंस है वो इसी 5 इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के ऊपर ही क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ठीक, सो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा, ये आप लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब इसको मतलब आइडेंटिफाई किया गया था, तो ये जो स्टोन जिप्सम था, वो जिप्सम स्टोन जो है वो सबसे पहले पेरिस में ही मिला था, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस की छोटी सी कहानी। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है प्रिपरेशन कैसे होता है वो इंपॉर्टेंट है, तो चलिए प्रिपरेशन को देखते हैं। तो पर्सनली इट इज प्रिपेयर प्रिपरेशन दैट इज किससे होता है आपका, बाय जिप्सम सॉल्ट। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग ऑफ इट इज जिप्सम। ठीक है, अब जिप्सम क्या चीज है, ठीक है ना, जिप्सम क्या चीज है, सबने पढ़ा है जिप्सम के बारे में। जिप्सम क्या चीज है, जिप्सम स्टोन, इसका इस्तेमाल सीमेंट इंडस्ट्री में भी होता है। ठीक है ना, जिप्सम का इस्तेमाल सीमेंट इंडस्ट्री में भी होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4H2O। ठीक है ना, डाइहाइड्रेटेड। ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड, दैट इज योर जिप्सम सॉल्ट, जिसका केमिकल फॉर्मूला ये है। ठीक है, नेम आप इसका पढ़ सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड विथ 2 मोल, है ना, बोल सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ। ठीक, नाउ ये जो था जिप्सम स्टोन, जिप्सम स्टोन जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा सीमेंट इंडस्ट्री में किया था, किस लिए इस्तेमाल किया था, फॉर द इंक्रीजिंग द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सीमेंट पे जो सेटिंग टाइम है उसको जो है सेट करने के लिए हम लोग जिप्सम पाउडर उसमें मिलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जिप्सम, जिसका प्रिपरेशन होता है, कैसे प्रिपरेशन होता है, बाय द हीटिंग ऑफ जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस। याद रखिए 100 डिग्री सेल्सियस, इसको हम बोलते हैं क्या, 373 केल्विन टेम्परेचर। कंडीशन याद रखिएगा, ये जो टेम्परेचर है आपका 100 से अबव नहीं होना चाहिए सर, प्लीज। यस ऑफ कोर्स मानसी ने दे दिया, कुशाग्र ने दे दिया। ठीक है, यश कुशाग्र भाव, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दैट इज 373 केल्विन जो है आपका ये फिक्स है। अगर आपने इससे ऊपर टेम्परेचर पे इसको हीट किया, ठीक है ना, सो आप जो है जिस प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्वालिटी को आप खो देंगे। ठीक है, सो हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, बाय द हीटिंग। ठीक है ना, आपका क्या होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस से आपको 100 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन करना है। ठीक है, उससे बिलो भी ले जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, इससे अबव भी ले जाएंगे तो आपके लिए डेंजरस। यू हैव टू मेंटेन, यानी जब भी आप जिस जहां पर भी इसका प्रिपरेशन होता है, जैसे हम लोगों ने तो वर्कआउट किया हुआ है वहां पे, सो ये टेम्परेचर एकदम एक्यूरेट 100 ही मेंटेन करना है। +1 -1 चलता है, बट अगर आपको जैसे 110 20 लेके जा रहे हैं, 110 पहुंच गया, 120 पहुंच गया, या 90 80 पे आ गया टेम्परेचर, तो आपको जो क्वालिटी है ना, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्वालिटी नहीं मिलेगी। ठीक, चलिए ये तो हो गया आपका कि दैट इज इट इज प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग ऑफ दैट इज जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज ऑल 373 केल्विन। नाउ
व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है देखते हैं। ये समझ में आया सभी को, इसमें किसी को डाउट आ रही है? देखिए जो मेन मेन पॉइंट्स हैं जो लर्न करने वही है, ज्यादा कहानी आपकी इसमें नहीं है। अब अगर हम इसके हाउ दे मेंटेनिंग द टेम्परेचर, सर वहाँ टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ना बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। अब जो है एक्चुअली जहाँ पे प्रिपेयर होता है उसको बोला जाता है किल। क्या बोला जाता है? किल। ठीक है ना। किल क्या होता है? कुछ नहीं होता है, सिलेंड्रिकल पाइप। अभी सिलेंड्रिकल पाइप होता है जिसका डायमीटर है वो नियर मिनिमम, मतलब जो मिनिमम होते हैं जैसे सबसे छोटे किल होते हैं, ठीक है, दैट इज ऑफ 25 to 50 टन कैपेसिटी के होते हैं जितना मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। मैक्सिमम जाते हैं दैट इज 500 टन कैपेसिटीज के होते हैं। तो जो उनका डायमीटर होता है वो अगर आपका 25 वाला है आपका, तो वो उसका डायमीटर कितना रहेगा, दैट इज नियरली अबाउट 2 मीटर के आसपास। लेकिन ये जो होते हैं इनका जो आपका 4 मीटर के आसपास जाएगा। डिपेंड करता है लेंथ भी, 50-60 से लेके आपका जो है लेंथ बढ़ती। तो ये सारी चीजें। सर हाउ डू वी नो HCl एंड H2CO3 विच वन इज अ वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए एक तो आप टेस्ट वो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर का टेस्ट लेकर आप उससे कर सकते, ठीक है ना। सबसे बेस्ट तो वही है, वहां पे ले जाकर टेस्ट कर लीजिए। और कोई ऑप्शन वैसे फिर आप केमिकल टेस्ट करेंगे फिर इसके बाद कि हाउ विग्रसली दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद, ठीक है ना। ये सारी चीजें। तो किल जो है आपका एक रोटरी किल होता है और इसमें बहुत सारे फैंस दिए जाते हैं अलग अलग, ठीक है ना। और नॉट ओनली विद दिस, इसके साथ हम लोग कोल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें, तो कोल को बर्न किया जाता है फिर उसमें इसको जिप्सम को पकाया जाता है, ठीक है। कोक डाल के कोक का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे कोल का नहीं इस्तेमाल करते, इसका इस्तेमाल करते हैं कोक का इस्तेमाल। तो ये सारी चीजें बात की बात है, ठीक है। कुशाग्र भाव कैसे टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, इसको रहते हैं फैन लगाए जाते हैं, SAF फैंस कहा जाता है उनको, फैंस कहा जाता है उनको, लगाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फैंस, अभी तो एक फैन का हमने नाम लिया है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे फैंस का इस्तेमाल होता है, अलग अलग जगह पे रखते हैं, फिर उससे उसका टेम्परेचर मेंटेन, प्रेशर का भी इस्तेमाल किया था, ठीक है। किल नहीं समझ में आया? किल एक्चुअली कुछ नहीं है, सिलिंड्रिकल पाइप होता है बस, हो गया। सिलिंड्रिकल पाइप है जो कि रोटेट करता है, इसके अंदर मटेरियल को फीड कर जाता है, जिप्सम को इसके अंदर डाला जाता है, पाउडर फॉर्म में जिप्सम जाता है इसके अंदर, ठीक है। और कोल थ्रो करके इसके ऊपर जो है ना क्या करता है, टेम्परेचर मेंटेन, और उसको पकाया जाता है, ठीक है ना। उसमें मिक्सिंग होती है, सीमेंट इंडस्ट्री में होता है, वो मिक्स ऐसे घूमता रहता है, किल ऐसे घूमता रहेगा, उसके अंदर मटेरियल के अंदर मिक्स होता रहेगा, उलट पलट होता रहेगा, हीट होता रहेगा, हीट होते धीरे 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 अपना क्या करेगा, वो अपना जो जिप्सम का था, जिप्सम का क्या था, CuSO4, ठीक है ना। अब इसको ये लिख लेते फॉर्मूला लिख लेते आपका CuSO4 2S2। जब आपने इसको हीट करना शुरू किया, कितना किया, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके गया, ठीक है। तो आपका क्या है, इट इज कन्वर्टेड इनटू, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज CuSO4, ठीक है ना, हाफ H2O प्लस आपका कितना जाएगा यहाँ पे, दैट इज 1.5 यानी 3/2 मोल्स ऑफ H2 विल बी टेकन। फिर सर CA होगा, CA, हाँ तो अरे CA तो है, आपको CU लगा, मैं CU बोल रहा था क्या? कैल्शियम, ये कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। आर्या का क्वेश्चन क्या गया, सर आई हैव डाउट व्हेन अ स्ट्रॉन्ग NaOH रिएक्ट विद जिंक द प्रोडक्ट इज सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस, इफ स्ट्रॉन्ग NaOH रिएक्ट विद Fe। आपको पता होना चाहिए कि केवल Zn, Al and Pb, only these three metals react with base, strong base, to form
जिंकेट, एल्यूमिनेट, ठीक है ना, प्लम्बेट, ठीक है ना। ये केवल यही 3 ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी ये क्वालिटी होती है कि दे आर फॉर्मिंग दिस वन। अब समझ में आया? आयरन इज नॉट एम्फोटेरिक, हाँ, इसीलिए इनको कहा जाता है एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है ना। आर्य किसरी, इज दैट क्लियर? आर्य ने वैसे बता ही दिया, ठीक है। तो देयर आर ओनली 3, हम लोगों ने तो 2 ही पढ़े थे, ठीक है ना, बट होते एक्चुअल में 3 हैं। लेड भी होता है, बट लेड का इस्तेमाल बहुत कम होता है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग। आयरन आपका एम्फोटेरिक नहीं है, वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। आयरन कोई भी रिएक्शन नहीं देगा उसके साथ, ठीक है। ऑलरेडी जिंक उससे मतलब जिंक बोल रहा हूं, सोडियम प्रेजेंट है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। तो आपने देखा कैसे हम लोग कैल्शियम सल्फेट को हीट किया और उसमें जो है हीट करके, तो इसको सिर्फ हीट करना है, हीट करते करते वो अपना मॉइस्चर लॉस करते जाएगा और आपको बस इतना हीट करना है कि 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर टेम्परेचर ना हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन मिल जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका क्या है, व्हाइट एमोर्फस पाउडर होता है, अगेन व्हाइट कलर, ठीक है ना। स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है, पढ़ा है आप लोगों ने सारी चीजें, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। इसकी एक सबसे बड़ी खूबी होती है कि व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर, ठीक है, एक्सपोज टू एयर और मिक्स विद वाटर, then it is converted into again CaSO4, अगेन वो जिप्सम में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और सेट हो जाएगा, हार्ड जो है आपका हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी खूबी होती है कि अगर इसको एक्सपोज, इसलिए जैसे ही ये आपका फॉर्मेशन होता है, इसको तुरंत जो है टाइटली पैक कंटेनर में इसको फिल किया जाता है, सो दैट ये अपना जो है एयर के साथ या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट ना करे, ठीक है ना। इसके अलावा इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और भी देखते जाइए। सोपी टू टच, आप लोगों की बुक में क्या क्या दिया हुआ है प्रॉपर्टीज? हमने बुक ली थी ना कल, आप लोग देखिए आपकी बुक में क्या क्या दिया हुआ है। सोपी टू टच है आपका, ये हो गया, इसमें और तो कुछ बचा नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा हीट करने पे आपका, हाँ एक और टॉपिक बचा होगा ना, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का आपका फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। अगर इसको ज्यादा हीट कर दिया तो मैंने आपको बताया ना, ठीक है ना, व्हेन एक्सेस हीटिंग विल बी देयर, या ऑन एक्सेस हीटिंग, ऑन एक्सेस हीटिंग CaSO4 half H2O कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट होता है, कैल्शियम सल्फेट, जिसको बोलते हैं क्या, एनहाइड्रस, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट यूज टू, हाँ अभी ठीक है, अभी यूजेस में आते हैं। तो ये इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, यानी एक व्हाइट अमोर्फस पाउडर है जो कि स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में, एक्सपोज टू एयर किया तो तुरंत मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्ट होता है किसमें, कैल्शियम सल्फेट विद दैट इज डाइहाइड्रेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज जिप्सम में अगेन हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। इट इज सोपी टू टच, व्हेन इट इज एक्सेस हीटिंग होती है आपकी कैल्शियम सल्फेट एनहाइड्रेटेड की, तो इसमें किसमें कन्वर्ट होगा, दैट इज एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट में। ये कुछ स्पेशल इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और ये कह सकते हैं कि अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो यहाँ पे देखा आपने,
ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अलॉन्ग विद दिस, अब इसके यूजेस कहाँ पर होते हैं, तो सबसे बड़ी जो इसकी खूबी है वो कि जैसे ही इसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, ये बहुत ही हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण इसका यूज मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं हॉस्पिटल्स में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा होता है। इसके अलावा ठीक है, इसकी सबसे बड़ी जो चीज होती है आपकी ये, आजकल इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है किसमें, पीओपीस में। आप लोगों ने घरों में सुना, आप लोगों के घर में पीओपी होगा, ठीक है ना, सबके घर में पीओपी हुआ होगा। ठीक, यस, यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिंग मटेरियल्स, यस बिल्कुल बिल्कुल यस आपका जो है। अब इसकी यूजेस आप देख सकते हैं, बोन फ्रैक्चर, ठीक है ना, बोन फ्रैक्चर्स में होता है इनका, दैट इज प्लास्टर करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा घरों में सीलिंग्स में आपका जो है पीओपी करते हैं हम लोग। इसके अलावा फायर प्रूफ, ठीक है ना, फायर प्रूफ सब्सटेंस बनाने के लिए, जैसे इंडस्ट्रीज में अब कहीं भी कोई जगह पे सील, जैसे आप किल की बात कर रहे थे, तो किल के जो गेट्स होते हैं जहां से अंदर जाने आने का रहता है, तो वहां पे जो उसकी पैकिंग करते हैं, तो वहां पर हम उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि क्यों फायर प्रूफ रहता है, हीट नहीं होगा, तो अंदर गर्म जो आग है, फायर, वो अंदर ही रहेगी, बाहर से बिल्कुल आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। ठीक है ना, इस तरीके के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद इसका इस्तेमाल किसमें करते हैं, दैट इज टॉयज बनाने में, टॉयज है, स्टैचूज बनाने में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है आजकल तो। ठीक है, और इसका और कहाँ पे इस्तेमाल बचा हुआ है, बोन फ्रैक्चर में हो गया, सीलिंग में हो गया, फायर प्रूफ सब्सटेंसेस में हो गया, स्टैचूज में हो गया, और कुछ बचा क्या? ठीक है, और तो कुछ मेरे ख्याल से नहीं बचा हुआ है। हाँ, एक और ऑर्नामेंट्स, हाँ, ब्लैक बोर्ड का, ये डस्टलेस चॉक जिसको बोलते हैं ना, डस्टलेस चॉक, ये जरूर याद रखिएगा। डस्टलेस चॉक आपका जो एक्चुअल बनता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट से जो आपका बनता है, दैट इज वो डस्ट बहुत होता है। आप देखते हैं चॉक से लिखते हैं, ये डस्टलेस है, तो चॉक आपको जो है मतलब चॉक की तरह यूज तो होगा, बट आपका हाथ में कुछ भी पाउडर नहीं लगेगा। ठीक है ना, और सीमेंट इंडस्ट्रीज हमने पहले ही एक और मेंशन किया था, ठीक है ना, दैट इज सीमेंट इंडस्ट्रीज में सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम जो होती है सीमेंट की, सेटिंग टाइम को सेट करने, ठीक है, इसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, दैट इज सेटिंग टाइम। आप ज्यादा मिला देंगे बहुत जल्दी फास्ट सेट होगा, थोड़ा कम मिलाएंगे स्लो सेट होगा। ठीक है, मेकिंग द सरफेस स्मूथ बिफोर पेंटिंग, हाँ यस, जिसको पुट्टी करना कहते हैं, पीओपीस होते हैं ना, उसी तरीके से। ठीक है ना, तो वॉल डेकोरेशन हुआ आपका, या सीलिंग्स में यहाँ पे करते हैं। एक और बहुत बड़ा यूज होता है इसका डेंटल्स में, यस, ये तो हम बताना भूल गए ना, डेंटल में कितने लोगों के दांतों में प्रॉब्लम है, यस, डेंटिस्ट यूज करते हैं फिलिंग्स के लिए। ठीक है ना, ठीक है, यस, डेंटिस्ट यूज देम एज फिलर। ठीक है ना, दांतों में जो होल्स होते हैं ना, वहां पे फिलिंग करने के लिए भी इसका कैविटीज में, यस, फिलिंग द कैविटीज आप इसमें फिलर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ इसके इन लेबोरेटरीज ऑल्सो। अब देखिए लेबोरेटरीज में तो फिर वो छोटी सी चीजें यूज होगा, बहुत जगह लेबोरेटरीज में जहां पे सीलिंग्स करनी है वहां पे आपका जो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके मेन, हाँ, एयर टाइट गैप्स जो होते हैं, एयर टाइट गैप्स में जो आपका चलिए लिख देते हैं, एयर टाइट गैप्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट यूजेस है। इसका मेन जो इंपॉर्टेंट यूज है ना, आपको जो याद रखना है वो क्या है, दैट इज, एक तो सीमेंट इंडस्ट्री इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल है, दूसरा मेडिकल साइंस में इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल है, दैट इज ऑफ बोन फ्रैक्चर्स में, और इसके अलावा डेंटिस्ट के द्वारा जो है एज अ फिलर्स के रूप में इस्तेमाल होता है। तो ये दो मेडिकल साइंस में दो सबसे बड़े यूज इसके मिलते हैं आपको। ठीक है, इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो सीमेंट इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है फॉर सेटिंग देयर टाइम, आपका सीमेंट की सेटिंग टाइम चेंज करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रीज में एक और होता है, दैट इज अ फायर प्रूफ पैकिंग करने के लिए। ठीक है, हाँ, फायर प्रूफ पैकिंग करने के लिए जहां पर भी आपको जो है इस तरह की चीजें होंगी वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा।
यस, यूज इन सर्जरी फॉर प्लास्टिक फ्रैक्चर, वही आपका हो गया वो तो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप आ जाए घरों में, आ जाए तो घरों में वॉल डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, आपका सीलिंग्स को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो आपका डस्टलेस चौक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, टॉयज बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, आपका स्टेचूज बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये लॉट्स ऑफ यूजेस है, दैट इज ऑफ किसके, इसके, ठीक। तो ये था आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इट इज अ सॉल्ट ऑफ, दैट इज किसका सॉल्ट है, कैल्शियम का सॉल्ट है। नेम क्या है इसका, कैल्शियम सल्फेट, दैट इज हैवी हाइड्रेटेड। किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। कैसे बनता है, बाय हीटिंग द जिप्सम एट अ 100 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। 100 डिग्री टेम्परेचर पे जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, दैट इज कन्वर्टेड इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट होता है। अगर हमने उसका टेम्परेचर एक्सेस कर दिया, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू किसमें आता है, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, दैट इज CaSO4 में कन्वर्ट होता है। इसलिए हम टेम्परेचर ज्यादा मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको मेंटेन करके उसको जो प्रिपरेशन करते हैं। क्यों इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जिप्सम जो स्टोन है वो कहाँ पे मिला था, दैट इज आपका पेरिस में। इसलिए इसका इस नाम ही रख दिया गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी खूबी होती है कि व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर, इट एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर एंड बिकम्स हार्ड सब्सटेंस, है ना, हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। इसी फीचर्स का इस्तेमाल करते हुए मेडिकल साइंस में इसका इस्तेमाल बोन फ्रैक्चर्स में, डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल फिलिंग्स के लिए करते हैं, ठीक है। हम लोग इसका इस्तेमाल जो है घरों में वॉल डेकोरेशन या सीलिंग डेकोरेशन या पीओपीएस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको कमर्शियली यूज करते हैं फॉर मेकिंग टॉयज, ऑर्नामेंट्स एंड स्टैचूज बनाने के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल, सीमेंट इंडस्ट्री में आपका जो है सेटिंग टाइम सेट करने के लिए होता है, ठीक है। अदर इंडस्ट्रीज में जैसे स्टील इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल जो है किसके लिए होता है, दैट इज फॉर फायर प्रूफ पैकिंग करने के लिए होता है। लेबोरेटरी में चले जाए तो एयर टाइट गैप्स जहां पर भी होते हैं वहां पे फिलिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अंडरस्टैंड, ये छोटी सी कहानी थी किसकी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इज दैट क्लियर, एनी डाउट टू एनीवन? अभी छोटा सा पार्ट और बचा हुआ है, फिर चैप्टर का सी गणेश करेंगे, ठीक। यस, और किसी के मन में कोई शंका सवाल उठ रहे हो तो बोलिए। चलिए, अगला हमारा टॉपिक है, दैट इज लास्ट टॉपिक। कुछ छूटा तो नहीं है, आई थिंक आप लोगों ने अपनी बुक को पढ़ा होगा, कहीं से कोई चीज छूटा तो नहीं है, ये बता दीजिएगा, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ठीक है ना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किससे कहते हैं, आप लोगों ने अभी बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स पढ़े थे ना, तो ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन जैसे आपने एग्जांपल अभी पढ़ा, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट ये पढ़ा, ठीक है ना। आपने Na2CO3 विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O पढ़ा, ठीक है ना। आपने अभी एक और पढ़ा था, जिप्सम को भी पढ़ा था, ठीक है। इसी तरीके से कॉपर का भी होता है CuSO4 है ना, यहाँ CuSO4 5S2, ठीक है। इस तरीके से आप देखते हैं कि ये बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स मिलते हैं जिनमें हम H2 और ऐड कर देते हैं। ये H2 है क्या, ये सब है क्या, these are called the water of crystallization। अगर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं तो ये सारे के सारे सॉल्ट तो वेट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तो साक्षी अगर ये सारे के सारे जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते तो ऑब्वियसली जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए कि सारे के सारे आपके जो मॉलिक्यूल्स वो कैसे होने चाहिए, वेट होना चाहिए, सॉल्ट वेट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, ड्राई रहता है, ठीक है। तो ये है क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यस, कुशाल के भाव ने बोला द वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, वेरी गुड। और कुछ आगे कुशाल, और कोशिश करो, अच्छा बोला आपने, यस। और भी बोलो, साक्षी कुछ नहीं बोल रही,
हम बता देते हैं इट इज क्या है। दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स, यस, मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग मेटल्स, ऐसा जावेज नहीं है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं एक्चुअली हम बताते हैं। दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर ट्रैप्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है ना। दे बिकम अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। जैसे कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी, सपोज करिए कि हम कैल्शियम सल्फेट का ही फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब कैल्शियम सल्फेट का कहीं फॉर्मेशन हो रहा है कि मतलब आपका जो है, अब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अभी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर मान लो कि क्यूबॉइडल शेप नहीं है, क्यूबिकल शेप नहीं है, ठीक है। अब अगर वो क्यूबिकल शेप में, चलिए क्यूबिकल शेप बनाते हैं, क्लियर। अब इसलिए अगर इसका क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, सॉलिड है, तो ये जो कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पे, ये क्या होते हैं, दीज आर द, वेयर द जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अरेंज होते हैं। अभी आप पढ़ेंगे क्लास 11th में जाके पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इसका एटम्स, इसका पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एटम बोल रहा हूँ। सॉलिड्स का जो है, सॉलिड शेप्स कैसे होते हैं, कैसे फॉर्मेट, क्रिस्टल फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारी चीजों और पढ़ेंगे। तो अब ऐसे ही, अब सपोज करिए कैल्शियम है पूरा, इसको जो है फॉर्म आपका यहाँ पे पार्ट। अब अगर किसी, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इस कॉर्नर्स में होते हैं, इसके अलावा बॉडी सेंटर्ड होते हैं। बॉडी सेंटर मतलब कहना है कि एकदम क्यूब है, क्यूब के बीच में एक मॉलिक्यूल ट्रैप होगा, या हो सकता है फेस सेंटर्ड होंगे, यानी फेस, हर एक फेस के सेंटर पे होंगे, इस तरीके से। यानी ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन जब भी करते हैं तो मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ पे अरेंज होंगे, तो ये जो मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट हो रहा है, अगर इन्हीं मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट में कहीं पर भी आपका जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स जब इसके पार्ट बन जाते हैं, then such type of water molecules are said to be a water of crystallization. Yes sir, सर अभी क्लास कर ली थोड़ी देर बाद, ठीक है, अंडरस्टैंड। नो, एक्चुअली होता क्या है आर्यन, कि जब ये पीओपी हम कन्वर्ट करते हैं, कभी भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगेन व्हेन इट इज रिएक्टेड विद दिस वन, वाटर के साथ फिर से कैल्शियम सल्फेट आपका जो रिएक्ट करता है, जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये अगेन सेट होकर एक हार्ड सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू CSO4 to H2, बट इसके पास वो खूबी नहीं रहती है जो किसके पास रहती है, दैट इज जिप्सम के पास। अगेन जो इनको रिसाइकल नहीं कर पाता, इनकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाती, ठीक है। यानी आप इसको फिर से सोचेंगे कि हम फिर से इसको लेके जाएं, तो शायद आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। इज दैट क्लियर। तो ये चीज होती है, प्रॉब्लम आती है ना। ये हो गया आपका, हाँ क्या बता रहे थे, यस। तो अंडरस्टैंड हुआ कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, यानी यहाँ पे आपको क्रिस्टल्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं आपके, तो दे बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, बट आपको टच करने से, फिल करने से आपको वहां पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हाँ, बट व्हेन वी हीट दिस सॉल्ट्स, जब इस सॉल्ट्स को हीट करते हैं, तो ऑल दीज सॉल्ट दे लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दे आर फॉर्मिंग दैट इज एनहाइड्रस, दैट इज सल्फर, ठीक है ना। एनहाइड्रस सॉल्ट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सो व्हेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इट इज क्लियर हो सभी को। सो दीज आर द molecules of water which are trapped during crystal formation and हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, बोलो क्लास ले रहा हूँ, जल्दी बोलो। 3 बजे क्या हो गया। चलो ठीक है, देखता हूँ घर जाके, है ना। वेट,
हाँ, क्या हुआ आर्या को जो है अभी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ में नहीं आ रहा है। देखिए आपका जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि जब हम किसी क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो जो आपका कैल्शियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, ये सारे जब सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है तो ये अपने एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का अपना एक शेप होता है, ठीक है ना। अब ये शेप कैसे होता है, दे आर हैविंग क्यूबॉइडल शेप होता है, लेकिन इनमें भी क्या होता है कि अलग अलग साइज BCCS है ना, आपका जो है इसका बॉडी सेंटर रहते हैं, फेस सेंटर रहते हैं, इस तरह के जो इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जब इन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तो दीज वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम अ पार्ट ऑफ दैट क्रिस्टल। वो क्या होता है, उस क्रिस्टल का फॉर्मेशन के समय जो है उसके पार्ट हो जाते हैं, उसमें यूज हो जाते हैं। यानी एक आप सपोज करिए किसी कॉर्नर में आपके यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो इस्तेमाल हो जाए, ये क्या है, क्रिस्टल का पार्ट है, ये बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है ना आपको फील होंगे दे बिकम अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल। तो ये जब इस तरीके से इस्तेमाल हो जाते हैं, क्रिस्टल में ही इस्तेमाल हो जाते हैं, क्रिस्टल में ही ट्रैप हो जाते हैं, तो इस तरीके के जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर सेड टू बी अ दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन एक होता है क्या कि आपने सॉल्ट को रखा, सॉल्ट वेट हो गया, मॉइस्ट हो गया, उसमें भी आपका वाटर प्रेजेंट है, लेकिन वो वाटर क्या आप टच करेंगे तो आपको फील होगा, ठीक है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं, ठीक है ना। वो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज आपका वो सॉल्ट आपका जो है वो वेट सॉल्ट हो जाएगा, लेकिन वो आपका वहां पे उसको हम वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं बोलेंगे। वाटर क्रिस्टलाइजेशन में सॉल्ट बिल्कुल ड्राई रहेगा आपका। हाँ, इनकी खूबी होती है कि जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं आपके, ये सारे के सारे क्या होते हैं, दे इम्पार्टिंग कलर, चाहे वो आयरन का हो, चाहे कॉपर का हो, चाहे कैल्शियम का हो, दे आर एग्जिबिटिंग देयर कलर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही अब इनको हीट करेंगे, हीट करने के बाद वापस दे कन्वर्टेड इनटू दैट इज आपका व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, दैट इज आपका क्या है वाटर क्रिस्टलाइजेशन। आप समझ में आता है आर्या? आर्या मैडम समझ में आया? ठीक। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्वेश्चन अगर आता है तो आपको सीधा लिखना है। कई बार पूछा भी जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय वाटर क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट हैपेंस व्हेन दीस सॉल्ट्स आर हीटेड, ठीक है। सो दीज आर द क्या वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या है, दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर ट्रैप्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, ठीक है ना। एंड इसकी खूबी क्या होती है कि सच टाइप ऑफ सॉल्ट, दे आर हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑलवेज एक्सिबिटिंग दैट इज क्या होता है, दे विल गिव कलर्स, ठीक है ना, कलर्ड हो जाते हैं। जैसे आपने देखा कॉपर सल्फेट है आपको ब्लू कलर में आएगा, ठीक है ना, फेरस सल्फेट आपको ग्रीनिश कलर में आता है, इस तरह से थोड़े से कलर आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे ही इनको व्हाइट मतलब हीट करेंगे तो हीट करने के बाद दे कन्वर्टेड इनटू व्हाइट कलर पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड दे आर सेड टू बी एनहाइड्रस, ऐसे है, ठीक है। जैसे इनको हीट करेंगे सो व्हेन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आर हीटेड, इनको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। व्हेन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आर हीटेड they lose water of crystallization and becomes anhydrous, क्या बोलते हैं उनको हम लोग, एनहाइड्रस सॉल्ट्स, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्ट जिनको हीट करने के बाद, देखिए इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको क्या मिलता है, पहला दो क्वेश्चन सिंपल सिंपल, व्हाट इज वाटर और क्रिस्टलाइजेशन क्या है, गिव एन एग्जांपल, आप दो तीन एग्जांपल तो अपने उसमें से दे देंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन दीस सॉल्ट्स आर हीटेड, सो दे आर कन्वर्टेड इनटू एनहाइड्रस सॉल्ट। फिर पूछता है कि व्हाट आर द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस वन, तो इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है कि दे आर इंपार्टिंग कलर, इनके क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, ठीक है ना। आपके बुक का तो सिलेबस खत्म हो चुका है, ठीक है, इसको यहाँ रख दो, अब आपका काम खत्म हो गया, ठीक। तो अब जब भी हम ऐसे सॉल्ट्स को हीट करते हैं तो दे ठीक है वो एनहाइड्रस यानी व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट होंगे, लेकिन इससे पहले जो आपके रहते हैं इनके पास अपना स्पेशल कुछ कलर्स होते हैं, ठीक है। तो वो स्पेशल खूबी होती है, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये कभी भी क्या ड्राई होते हैं, टच करने से आपको वेट फील नहीं होगा, बट स्टिल वाटर इज प्रेजेंट देयर, ठीक। अब एक और छोटी सी चीज रह गई है, वो आपको बता देते हैं फिर खत्म कर देते हैं। चलो छोटी सी चीज क्या रह गई है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का छोटा सा पार्ट एक और रहेगा, तो एक क्वेश्चन छोटा सा रहेगा, CaSO4 हाफ H2O। आपने पढ़ा कभी भी हाफ कोई चीज नहीं होती, हाफ मॉलिक्यूल होता ही नहीं, तो एक्चुअल में क्या ये सही है, नहीं, एक्चुअल में ये क्या है, CaSO4
2CaSO4H2, ठीक है ना। तो ये 2 का मतलब यहां पर ये नहीं है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस वन, इसका मतलब क्या, 2CaSO4 एक्चुअल में ऐसा है, यानी दैट इज आपका H2O मॉलिक्यूल्स है और इसके साथ जो है CaSO4 टेस्ट, ठीक है ना। एक्चुअल में क्योंकि इसका फॉर्मूला सिर्फ कैल्शियम सल्फेट एक लेते हैं, दैट इज आपका इस तरीके से आपका, यानी वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज दैट इज शेयर्ड बाय अ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी दिस वन, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा कि दैट इज हाफ नहीं होता है, ठीक है ना। हाफ मॉलिक्यूल को होता नहीं है तो फिर कैसे होगा, दैट इज कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल दे विल शेयर दैट इज दिस वन, ठीक। और कोई क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में रह गया हो तो बता दीजिए। सर एग्जाम में कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे? एग्जाम में तो वैसे यही लिखा जाता है, यही बताया जाता है, क्योंकि उसका एक्चुअल मतलब जो हम बोलते हैं ना केमिकल नेम, तो वही उसी से डिफाइन हुआ है। हाँ, लिखने की बात, एग्जिस्ट करने की जहां पे बात होती है तो वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन लिखा के नाम तो उसका इसी से लिया गया, कैल्शियम सल्फेट एमिक हाइड्रेटेड, ठीक है, ये चीज। एनी मोर क्वेश्चन? और तो कुछ बचा नहीं मेरे ख्याल से, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों के नोट्स भेजने हैं ना मुझे, हाँ कल हम भूल गए, तो देखिए आपके बुक में और कुछ बचा नहीं, देख लीजिए एक बार चैप्टर आप लोग भी पलट लीजिए, कोई टॉपिक छूटा ना हो। देख लीजिए सब लोग बुक। ठीक है, देख लीजिए, अगर कुछ ऐसा रह जाएगा देन वी आर हैविंग अ केमिस्ट्री क्लासेस टुमारो आल्सो, ठीक है। सो वी कैन डिस्कस, कल भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ना।